मेरे बेटे बहू की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे और खुश रहे, साथ रहे। तो भाई साहब आज हम इसी पे बातें करने वाले हैं, क्योंकि अप्सरा मॉम आंटी जी का वीडियो आता। आंटी जी बहुत खुश रहती हैं दोस्तों, बहुत खुश रहती है, और खुश रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि सारे लोग ना अपने ही बारे में सोचते हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा ना, सो आपके मोबाइल में छट से न चला जाएगा। तो दोस्तों आज का हम रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, वही अप्सरा मॉम आंटी जी जिनके के यहाँ घमासान पार्टी हुआ, जिनके के यहाँ क्रिएटर पार्टी घमासान हुआ, इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे। लोग अपनी खुशियां देख करके किस तरीके से खुश होते हैं भैया। किसी का घर उजाड़ कर किसी एक औरत का घर बसने जा रहा था, उस औरत का घर उजाड़ कर ये आंटी जी भैया इस तरीके से खुश हो रही थी और इस तरीके से वो डांस कर रही थी कि क्या ही बताया जाए दोस्तों। मतलब कौन कौन लोग उनका वो स्टेप देखे थे। हाँ, जो ये था कमर लचक रहा था, कमरिया कोरेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। आंटी जी हमारी लॉलीपॉप लग रही थी उस दिन, और उनकी मोटी सी जो कमर थी ना, इस तरीके का लप रही थी। क्या ही बताया जाए दोस्तों, क्या ही बताया जाए। अब बोलो मुआ के बोलम मुआ के आज हम इसी पर बात करेंगे। लोग दूसरे के घर उजाड़ करके अपना आशियाना किस तरीके से बसाते हैं, सो देख लीजिए भैया। जगत दीदी का होने जा रही थी। आज हम जगत दीदी नहीं बोलेंगे, है ना। आज हम नेहा जी का बात करेंगे, क्योंकि किन्हीं ने हमें कमेंट किया कि आप जगत दीदी मत बोला करो, तो हम नहीं बोलेंगे, हम नेहा तिवारी ही बोलेंगे। जो नेहा तिवारी का घर बसने जा रहा था दोस्तों, किस तरीके से उनका एंगेजमेंट को तोड़ा गया, किस तरीके से लप्पू भैया जो आंटी जी अपने बेटे बहू की खुशी को, शादी मतलब कि तीसरी शादी को मना करके इस तरीके से वो खुश हो रही थी, उस तरीके से वो भोजपुरी गाना पे वो डांस कर रही थी, ठुमके लगा रही थी। भाई साहब क्या ही बताया जाए। जो आंटी जी का कमर, मोटी सी कमर लचक रही थी दोस्तों, उस दिन भरपूर लचक रही थी। हाँ, कॉपी तो ये बहुत बहुत करती हैं बहुओं का, कॉपी पेस्ट। हाँ, कि महाराज भी कमर जो है ना बहुत लचीला है, लचकेगा। और वैष्णो देवी जाने की भी बातें कहें, दूसरे का घर उजाड़ कर अपने बेटे को इस तरीके का संस्कार दी हुई है। जो आंटी जी जो कहती है कि मेरे बेटे बहू में बहुत ही अच्छा संस्कार है, मैंने बहुत ही अच्छा संस्कार दिया। तो क्या संस्कार दी हैं आप आंटी जी? आप यही ना संस्कार दी हैं कि बेटा जाओ, जो बेवा औरत रहेगी ना उसको सताना और उसका जो भी उसका ये होगा उसका तुम फायदा उठाना, फायदा उठा कर उसका जब आप यही वाइटी पर उसका छिया लेदर करना, यही ना आप उसको संस्कार दी है लप्पू भैया को। जो कि कल की ही बात बता दे, कल की हमारी जो कौन रिएक्शन चैनल दीप्ति है ना, दीप्ति रिएक्शन चैनल पे उन्होंने किस तरीके से उंगली उठाया और ठरकुल्ले बोलने पर इस तरीके की बातें बोली। यही यहाँ तक बोला कि तुम शादी कर लो। एक विधवा औरत एक की शादी हो रही थी तो तुड़वा दिए ये, और उनको सजेशन दे रहे कि तुम शादी कर लो, अपने पति का ठरकुल्लापन देखो, अपने भाई बाप का ठरकुल्लापन देखो। जैसे लग रहा है कि सब इनके तरह ही लोग हैं। हाँ, सब आंटी जी आप ही की तरह नहीं होती हैं, सब आंटी जी आप ही की तरह गार्जियन नहीं होता है। जो आप भोजपुरी फिल्म पे जो डांस करती हैं ना, ठुमके लगाती है ना, कमरिया कोरे लापा लप, वैसे गार्जियन सबके नहीं होते हैं, है ना, नहीं होते, हमारे भी नहीं है, हम लोग भी नहीं। तो ये अब हमारी सासू माँ हम लोग की कॉपी करने लगे तो वो चीज अच्छा नहीं देगा, शोभा नहीं देगा।
रिएक्शन चैनल तो बाद में रोस्ट करेगा, पहले हम ही लोग रोस्ट कर देंगे। नहीं तो आंटी जी को बहुत लोग भाई पॉलिश किए, पॉलिश की मतलब बटरिंग, बटरिंग जिसे कहते हैं ना, जितने सब्सक्राइबर आए थे सब बहुत पॉलिश किए। तो वो भी कल होकर हंसी रहे थे आपके बेटे के लूर लक्षण देख करके, जिस तरीके से वाईटी पर गंदगी फैलाए थे ना ये लप्पू भैया और लप्पी भाभी, जिस तरीके से खेतों में जाकर रोई थी, मुंह दिहार दिहार के फाड़ फाड़, गाइस हमको बच्चा नहीं पैदा कर दिया, इस यही सब चीजें, यही लूर लक्षण से आप सबकी नजरों में गिर चुकी हैं। लप्पी भाभी को चाहिए कि लप्पू भैया को बोले कि उनके डाउनलोडिंग में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये जो लप्पू भैया जो आप वो चीज करती हैं आंटी जी तो ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन आप अपनी ही मोटी सी कमर को इस तरीके से लचका रही थी तो क्या ही कहा जाए। तो भाई ये एक बात और बोलेंगे, हमें बहुत अंदर की बात पता चली आंटी जी आपके बारे में। आप जहाँ रहती हैं ना वही मोहल्ले के जो है ना रहने वाले जो कि हम लोग के एकदम खास हैं, वहीं से पता चला। आपके बगल गिर, जिनको मोहल्ले के बगल गिर कहते हैं ना दोस्तों, वही बोले कि ये फैमिली तो इस तरीके की गिरी हुई फैमिली है। ये फैमिली सिवान में नचनिया परिवार से जाना जाता है, इस तरीके का है उन्होंने लैंग्वेज यूज किया। हम पहले तो पूछे, आप बना कर रखी। हम उनसे पूछे कि आप जानते हो उन लोगों को, तो वो जानते भी नहीं थे आपको। हम कहे कि अरे वो यूट्यूब पे उन लोग फेमस है, ओ नचनिया फैमिली, ओहो नचनिया फैमिली के बात, उसका तो कोई भाई, उसका उन लोग को क्या बात करना, उन लोग का इज्जत कहाँ है, इस तरीके से बात की है वो। तब भले ही आप सोशल मीडिया से भाई ये हुआ हो, लेकिन आपको मोहल्ले में किस तरीके का इज्जत है ना, तो हम भी खूबी जानते हैं। और फैमिली में भी किस तरीके का इज्जत आप बनाई है वो भी दिख रहा था, दिखता है, दिखता है। जो आंटी जी हमारी बहुत खुश हो पड़ी है दोस्तों कि मेरे बेटे और बहू का घर बस गया। तो कैसे घर बसा, किसी का घर उजाड़ कर। इनके पार्टी में एक सब्सक्राइबर आई हुई थी जो कि जाते समय बहुत रो रही थी, पर ये लोग इग्नोर किए गए। कोई मतलब होता है ना। और वो सब्सक्राइबर इनकी स्कूल की टीचर थी जो कि सिवान से आई थी इस पार्टी में, और जाते समय इतना दहाड़ मार कर कौन रोता है, किसके लिए रो रही थी? तो इन्हीं लोग के लिए नहीं, उनका कुछ सामान चोरी हो गया था, मोबाइल चोरी हुआ था, पर कोई संतावना कोई नहीं दे रहा था, कोई नहीं, सब लोग देख रहे थे। बस आंटी जी भी कही कि यहाँ से मोबाइल हटाओ, इशारा की जाओ थोड़ा उधर का लो, थोड़ा उधर का लो, पर यहाँ का मत लो, ये रो रही है। तो ये आंटी जी अपने सब्सक्राइबर को इतना ही वैल्यू देती हैं, बुला लेने से कुछ नहीं होता है ना। वहाँ पर 36 कैमरे थे, कभी कुछ उसमें कैच हुआ, कुछ उसमें कैच हुआ, कुछ उसमें कैच हुआ। आपकी बहुत सारी बातें हर जगह कैच हो चुका है। जी आंटी जी, और आंटी जी आप ही वो छूट दी अपनी बड़ी बहू को, भाई छोटी बहू को नहीं कहेंगे क्योंकि वो ठीक है, और आप बड़ी बहू की इतना छूट दी है आंटी जी कि कौन ऐसा करता है, कौन देवर के छाती पे बैठ करके ये नागिन डांस करता है। भाई हमारे बिहार में होता है क्या कोई बहू अपने देवर पे बैठ करके नागिन डांस कोई करेगा? बहू आप अपने देवर के सीने पे बैठ कर डांस की है? कभी आपके देवर भी ढोड़ी चटना बा, कभी ये भी गीत गा दीजिएगा, है ना। कभी ये भी लप्पी भाभी कर ही देंगे अपने देवर के साथ। देवरा हमर ढोड़ी चटना बा गाना एगो चला हुआ है दोस्तों, बहुत फेमस। बहुत ही लोग इस पर जो नाचने वाले लोग होते हैं ना, वो रील्स बनाते हैं, ढोड़ी चटना देवरा। तो ये भी सुना दीजिएगा, जैसे कि सीने पे बैठ गई और नागिन कर रही हैं। किस तरीके से मासूम दिखती हैं आप लोग। मासूम, इतनी मासूम है कि जब इनके मम्मी पापा जा रहे थे तो ये उनको ना रास्ते में कुछ बना कर दी, ना ये मेट को कहीं कि कुछ बना दीजिए। पार्ले जी कौन देता है? किस सदी की है ये? कह रही है कि बहुत सारे पार्ले जी रखे हुए हैं और ये ले जाइए, रास्ते में पानी पी लीजिए। पहली बात तो ये बता दें, मम्मी पापा विदाउट टिकट गए, कौन जाने देता है भाई? कौन जाने देता है विदाउट टिकट? हैं? जैसे आपके मम्मी पापा आए थे तो आप टिकट करा देती ना,
लापू भैया से कहते कि आप मेरे मम्मी पापा को टिकट बिना कराए मत जाने दो, हम नहीं जाने देंगे। कहीं टीटी पकड़ कर लेगा तो क्या करेंगे, जेल में भेज देगा तो क्या करेंगे। लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर लपू भैया जिस रिएक्शन चैनल से लड़ रहे थे वहां लपी भाभी एकदम उताव में थी कि लाइए तो हम इसको थोड़ा बताते हैं। पता नहीं वो इतना कहाँ से एनर्जी आया है। बता ये अपने माँ बाप कोई को वैल्यू नहीं देती हैं, इसलिए क्या बोला जाए। इनका मासूमियत का चोला पहनकर पूरी पब्लिक के दिल और दिमाग से ये खेल रही है। बस अब कुछ नहीं। पहले तो हम कहेंगे ये बात तो सही है, जस्टिस फॉर नेहा उसे भाई न्याय मिलना चाहिए। हमने शुरू से लड़ा है नेहा के लिए, क्योंकि वो गलत नहीं लगी, वो गलत नहीं, क्योंकि सिंगल मदर है भाई। वो सिंगल मदर थी, चलो भाई गलती होता है, लेकिन हमारे जो लपू भैया है उनको इस तरीके से सीधी सादी वाइफ मिली है। उनको लोग कहते हैं भाई सीधी सादी, हम नहीं बोलते हैं, ये छत्तीसी जो होता है ना उस तरीके की है ये लप्पी भाभी, छत्तीसी। तो ये लोगों का कहना है कि बहुत मासूम और सी वाइफ मिली है, हुए क्यों इस तरीके से भटके हमारे ये लप्पू भैया, क्यों भटके भाई? क्योंकि ये सब चीज प्लानिंग था। तो ये वाइटी पर ही छिया-लेदर करना सारी फैमिली का, ये दोनों भोले भाले हस्बैंड वाइफ का ये सब प्लानिंग था। ऐसे करना है, ऐसे करना है। और अभी कुछ और लोग का प्लानिंग चल रहा है जिसमें इनकी बेस्ट फ्रेंड है उनका, और ये चारों का भी प्लानिंग चल रहा है अगले कंट्रोवर्सी आने के लिए। सही बात है। और ये सिवान में नचनिया परिवार से फेमस है दोस्तों। पूरे सिवान में आप पूछिएगा, नचनिया फैमिली से ये फेमस प्रसिद्ध है। राज फैमिली से नहीं, नचनिया फैमिली से। राज फैमिली तो ये वाइटी नाम दे दिया है, राज फैमिली तो इसी फैमिली है, फेमस है भैया। ये अंकल जी कैसे जाते होंगे, कैसे लोगों को सामना करते होंगे भाई, क्योंकि इन लोग को लाज लिहाज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी कारण जो इज्जतदार लोग थे ना, और आंटी जी का 2 लाख फैमिली कंप्लीट हो चुका है, जिसको दिहाड़े मार के करें कि हमारी 2 लाख फैमिली हो चुकी है 2 लाख फैमिली। ये पूरे मतलब कि भारत देश में 2 लाख परिवार मेरा है। और वो फैमिली कैसे है थोड़ा बता देती कि ये फैमिली जो हमारी 2 लाख बनी है वो किस तरह से एकदम इस वाइटी पर हम लोग पूरी फैमिली आकर अब कितना ड्रामा किए हैं, जो कि आपके बेटे घर का हर एक छोटा चीज गंदा सारा चीज हम इस पर दिखाए हैं। उसके बाद ये 2 लाख फैमिली मिला है। थोड़ा बात बताती हैं आप? वो बताती हम बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, बहुत ये हैं, बहुत वो है। आपके एज की बहुत सारी लेडीज हैं जो बहुत अच्छे वे में मतलब आगे हैं, आगे अच्छे सब्सक्राइबर लेकर बहुत आगे हैं, जिन पर एक उंगली भी नहीं उठ सकती है। जिनका एक वीडियो हम लोग देखिए, एक अच्छे वे में वायरल होता है, एक कचड़ा करके वायरल होता है। वही कचड़ा तो वही आप लोग पूरी फैमिली कचड़ा करके वायरल हुए हैं। आप बोलोगे कि आप लोग कैसे वायरल हुए, आप लोग तो मेरे नाम लेकर वायरल हुए। जी नहीं दो आंटी जी नहीं, आप लोग जो गंदगी की ना तो उसको सच्चाई का आईना दिखाकर हमने उतना कमाया है, समझ गई? तो ऐसा मुंह पर जवान मत लाइएगा। आप ही करो वो डांस, बलम हुआ के बलम कमरिया करे लप करते रहिए। और हाँ लपू भैया, हम ये कहना चाहेंगे कि किसी विधवा पर आप बार उंगली मत उठाइए, उसके, क्योंकि विधवा का जब हाई लगेगी ना तो सारे परिवार खत्म हो जाओगे, एक भी नहीं बचोगे, समझ गए ना? तो अपने पे ध्यान दो। बार ये मत कहो शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कितना खराब लग रहा था जब वो अपने लाइव में ये सब चीजें बोल रही थी कि अब मेरा शादी होगा घाट पे। बताओ कि कैसा लग रहा था। ये शब्द सुनकर हम लोग का सीना रूह कांप गया कि आप कैसे बोल दिए। मतलब थोड़ा सा भी शर्म नहीं है आपके अंदर। आप कुछ भी करिएगा, कुछ करिएगा, लोग बस आपको देखकर आपको सराहे,
आप गंदगी करिए और आपको सराहना दे, तो जो आपको सराहते वो सराहे। हम लोग नहीं सराह सकते, हम लोग नहीं कर सकते, गलत चीज को हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं। गलत है, चाहे इसके लिए हमारे गर्दन भी काट दो, गलत है, स्वीकार तो है। गलत है। हाँ, आप अच्छा काम करिए। हाँ। बटरिंग करना भैया हमें नहीं आता, सच में नहीं आता है बटरिंग करने, इसीलिए तो हर जगह बटरिंग नहीं कर सकते। जो सही चीज है ना वही चीज को हम लोग साथ देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ भी नेहा अभी यहाँ पर सही है। हाँ, सही इसलिए है क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोली, वो गलती मानी, गलती हुई और उसके बाद वो चुप्पी साध ली। पर आप लोग नहीं, आप लोग की पूरी फैमिली हाँ पीछे पड़ गए। आप भी चुप्पी साध लेते, पर आपको तो भैया डॉलर कमाना था, और वो डॉलर कमा करके भाई हीरे के हार लेना था, है ना। कैसे वो हीरे का हार आप लोग जब भी लपी भाभी हीरे की हार जब वो लगाएंगे ना, तभी नेहा की हार रहेगी उस हीरे के हार में, क्योंकि आपने गलत तरीके से करके हीरे की हार तरीके से कमाया हुआ है। जब भी पहनोगी ना तो उनका एक चेहरा नजर जरूर आएगा आप में कि हमने किस तरीके से ये हार को हासिल किया है। चलिए आज का हमारा यही रिएक्शन है, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। सो बाय बाय।